जय श्री राम, छी इडियट, जय श्री राम, छी इडियट। सनातन और हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों से इनको क्या समस्या है? भगवान राम और भारत माता की जय से क्या आपत्ति है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे कोई भी बात करूं उससे पहले आप ये बयान सुनिए। ஆனால் நீ சொல்லுகிற கடவுள் இந்த கடவுள் என்றால், இதுதான் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்றால், இதுதான் பாரத மாதாக்கு ஜி என்றால், அந்த ஜெய் ஸ்ரீராமனையும் பாரத மாதாவையும் ஒருபோதும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கொள்ளாது. நீ வேணா சொல்லி பார், ராமனுக்கு எதிரி. எனக்கு ராமாயணத்துல நம்பிக்கை இல்ல, ராமன் மீது நம்பிக்கை இல்ல. ஆனால் கதையை சொல்றேன், இதுதான் கம்பராமாயணம். அப்ப 4 பேரா அண்ணன் தம்பி பிறந்து ஒரு குறவரை, ஒரு வேட்டுவரை இன்னொரு சகோதரனாக, ஒரு குரங்கை இன்னொரு சகோதரனாக, இன்னொரு குரங்கை 6வது சகோதரனாக ஏற்றுக்கொண்ட ராமாயணத்துக்கு பேர் தான் மனித நல்லிணக்கம் என்று சொன்னால் நீ சொல்ற ஜெய் श्रीराम, छी इडियट। ये जो व्यक्ति भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी कर रहा है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यूपीए सरकार में ये टेलीकम्युनिकेशंस विभाग के मंत्री रह चुके हैं, यानी सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके हैं, और डीएमके जो तमिलनाडु की पार्टी है वहाँ पर एक वरिष्ठ नेता है और सांसद भी हैं। इस वीडियो में आदमी कह रहा है कि हम भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राम हमारे दुश्मन है, हम रामायण को नहीं मानते। हमारी कंब रामायण यानी कि जो तमिल भाषा में जो रामायण लिखी हुई है उसमें लिखा है कि राम और सीता जब जंगल में गए थे तो उन्होंने बंदरों को से मदद ली थी, यानी हनुमान जी को उन्होंने बंदर से कंपेयर किया और उसने बोला कि जो राम है उनने बंदर और उनके साथियों की मदद ली थी और उनको भाई बनाया था। और रामायण में इसको मनुष्यता कहते हैं। इनकी रामायण को हम नहीं मानते और ये सब यहाँ पर नहीं चलेगा। जय श्री राम, भारत माता की जय यहाँ पर नहीं चलेगा, वो हमारे दुश्मन है। और यहीं पर ए राजा नहीं रुके। ए राजा जो कि कभी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, वो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने की यहाँ पर ये भी कहते हैं कि भारत कोई राष्ट्र नहीं है, ये राष्ट्र कभी था ही नहीं, ये तो एक उप महाद्वीप है। क्योंकि राष्ट्र की एक भाषा एक संस्कृति होती है, जबकि भारत में अलग अलग भाषा और संस्कृति बोली जाती है। इसलिए ये भारत जो है, भारत माता की जय यहाँ पर नहीं चलेगी। भारत एक उप महाद्वीप है, हम इसको नहीं मानते। जो लोग यहाँ पर गौ मांस खाते हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पर जो उन्होंने राम भगवान को लेकर जो टिप्पणी की है, अब इसमें ये बुरी तरह से फंस गए। जाहिर सी बात है ए राजा के इस बयान पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो उनके जो सरदार हैं यानी कि एमके स्टालिन जो तमिलनाडु के सीएम है, उनके जो बेटे उदयनिधि, उन्होंने भी सनातन धर्म को लेकर बहुत ही अभद्र टिप्पणी की थी, शर्मनाक टिप्पणी की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि सनातन तो जो है इसका उन्मूलन ज़रूरी है, इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये डेंगू मलेरिया और कोरोना की तरह है। तो डेंगू मलेरिया और कोरोना का तो हम विरोध नहीं कर सकते, लेकिन सनातन का विरोध करके हमको इसको खत्म कर देना चाहिए। यानी कि वायरस और मच्छरों से सनातन की यहाँ पर उन्होंने तुलना की है। अब इन लोगों के इस बयान पर मुझे शर्म भी नहीं आती, क्योंकि ये जानबूझ के इस तरह के बयान देते हैं ताकि ये वायरल और जो इनके टेम्परामेंट के लोग हैं वो इनको समर्थन करें। सबसे ज़्यादा शर्म की बात स्टालिन और ए राजा जैसे लोगों के लिए ये होनी चाहिए कि जो तमिलनाडु अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी सभ्यता के लिए जाना जाता है, जो सनातन धर्म का झंडा बुलंद करता है, उस स्टेट से आने के बावजूद ये लोग सनातन को लेकर इस तरह के बयान देते हैं, केवल और केवल अपने एक छोटे से पॉलिटिकल एजेंडे को साकार करने के लिए इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। और इनको शर्म के मारे डूब मरना चाहिए और जनता को इन्हें जूतों से मारना चाहिए। आप एक प्रैक्टिकल करके देखिए, एक बार गूगल पर जाइए और गूगल पर तमिलनाडु लिखकर सर्च कीजिए और देखिए कि क्या आता है। जब मैंने गूगल पर तमिलनाडु सर्च किया तो मुझे मंदिर की फ़ोटोज़ दिखी, मतलब सारी फ़ोटोज़ वहाँ पर अधिकतर मंदिर की थी। और वो तमिलनाडु जहाँ सबसे ज़्यादा मंदिर है, जिसकी संस्कृति सभ्यता सबसे पुरानी है, जैसे कांचीपुरम, रामेश्वरम, इस तरह के टेम्पल्स वहाँ पर आदि शंकराचार्य जिन्होंने देश में 4 तीर्थ स्थापित किए, वो तमिलनाडु से आते थे। वहाँ से जुड़ी एक पार्टी के कुछ नेता सनातन को मच्छर और डेंगू मलेरिया से कंपेयर करते हैं और वो श्री राम के ऊपर इस तरह की अभद्र टिप्पणी करते हैं। इससे ज़्यादा शर्म की बात हमारे लिए कुछ होनी नहीं चाहिए। अब पता नहीं क्यों लोगों को ये सब करके लगता है कि ये सब करने से वो बीजेपी को रोक पाएंगे, लेकिन ऐसा तो होता दिख नहीं रहा है। पिछले दिनों से जो बीजेपी के प्रेसिडेंट अन्नामलाई वहाँ पर काम कर रहे हैं, उसके बाद लोगों में बहुत ज़्यादा समर्थन देखने को मिल रहा है बीजेपी के लिए। और खासकर देखिए कभी, क्योंकि ये लोग जो बयान देते हैं, हो सकता है वहाँ पर ब्राह्मण वर्सेस दलित वाला जो सीन है वो बहुत ज़्यादा हो, लेकिन वहाँ पर हिंदू तो है ना, वो लोग भी हिंदू ही है। और जब हिंदुत्व सनातन के खिलाफ इस तरह के लोग बयान देते हैं तो उन लोगों के अंदर भी गुस्सा होता ही होगा। लेकिन चूंकि वहाँ उनकी सरकार है, डीएमके की सरकार है, तो वो लोग कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन अपने वोट के जरिए हो सकता है वो उन लोगों को इस बार जवाब दें। आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस तरह से सनातन धर्म पर टिप्पणी करने का, श्री राम, भारत माता की जय, भारत, और उन्होंने तो भारत को राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने भारत एक उपमहाद्वीप है, ये कोई राष्ट्र नहीं है, भारत माता की जय भी हम नहीं बोलेंगे और श्री राम को भी हम स्वीकार नहीं करेंगे, राम हमारे शत्रु है। इस बयान को देने का क्या मतलब है? सनातन और हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों से इनको क्या समस्या है? कुछ लोग जो इनकी विचारधारा से अलग विचारधारा वाली पार्टी को वोट देते हैं और वो सारे सनातनी है, इसलिए सनातन के खिलाफ बयान देने से क्या इनको दूसरे जो रीजन है उनके वोट मिल जाएंगे? भगवान राम और भारत माता की जय से क्या आपत्ति है? आप मेरा कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।